बार परम योग मिल गया तो फिर पतन का कोई सवाल नहीं। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। महाभारत में कथा थी, नरोत्तम नाम के एक योगी जंगल में गए, तपस्या किया, अपना योग साधना किया, प्राणों को ऊपर ले गए। भूख और प्यास को जीतने की कला जानते थे, जीवा को तालू में लगा दिया। भूख प्यास नहीं, अमृत झरता है। बैठे 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल 4 साल सन्नाटे में बैठे रहे, एकांत में। लेकिन आंख खुली तो देखा कि हो जिस वृक्ष पर एक भी चिड़िया नहीं दिखाई दी थी, उस वृक्ष पर चिड़िया घर उतर आया है। हकीकत में क्या था कि 1-2 चिड़िया आसपास में रहती थी। नरोत्तम जोगी की जटाएं ऐसी बढ़िया थी कि चिड़ियाओं ने उसमें घोंसला बनाया, बच्चे दिए, बच्चों ने फिर बड़े होकर बच्चे दिए, बच्चों ने बच्चे, ऐसा करके बड़ा परिवार हो गया। पूरा पेड़ चिड़ियाओं के चेंचे से गूंज रहा था। नरोत्तम योगी ने आंख उठाकर देखा कि इतना कोलाहल, तो एक चिड़िया ने बीट कर ली जो मुंह पे पड़ गई। नरोत्तम जोगी को जरा गुस्सा आया तो उनकी चेतना, उसकी एकाग्रता भ्रूकुटी में चली गई और गुस्से से देखा तो चिड़िया जलकर भस्म हो गई। नरोत्तम जोगी बड़े प्रसन्न हुए कि अपनी तपस्या सिद्ध हो गई। जरा सा अकड़ के देखते तो जलकर भस्म हो जाता है जी। नरोत्तम जोगी खुशी से भरे हुए लौट रहे थे। जब प्राण ऊपर चढ़ाए तो भूख प्यास जीत ली थी। जब चले हैं तो श्वासोश्वास की गति चलती। 1 घंटे में 900 श्वास आदमी लेता देता है। श्वासोश्वास 900 चलते 1 घंटे में। 24 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं। जो आदमी चिंता, भयभीत अथवा परपंच करता है, उसके श्वास ज्यादा खर्च होते हैं। और जो आदमी शांत है, सहज है, ध्यान भजन करता है, उसके श्वास 21,000 के अपेक्षा थोड़े कम भी खर्च होते हैं। मान लो 38 करोड़ 50 लाख श्वास हैं, तो आपने 50 वर्ष उम्र भोगनी है। लेकिन उन 38 करोड़ को आप अगर अच्छे काम नहीं करते तो 50 साल की अपेक्षा 45 साल में पूरे कर दोगे। अगर आपका चित्त शांत है, आप सत्संग सुनते हैं, तो उस 38 करोड़ और 50 लाख श्वास को आप 55 साल तक चला सकते हैं, 60 साल तक चला सकते हैं। अगर आप ध्यान समाधि करके श्वास कम खर्च करें तो आप 100 साल तक चला सकते हैं, 200 साल तक आप जी सकते हैं, 500 साल तक जी सकते हैं। चांगदेव महाराज 1400 साल तक जिए थे ऐसे श्वास बचाकर, जयराम जी की। तो जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो फिर 1400 साल जीने की इच्छा नहीं करता है, सहज में जो जीवन चलता है। और जिनको आत्मज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं, उनका जीवन भी ऐसे ही खप जाता है बेचारों का। कहने का तात्पर्य है कि श्वासोश्वास को अगर जानने की कला आ जाए तो जिस समय हमारे को क्रोध आता है उस समय श्वास की रिदम तेज होती है। उस श्वास की रिदम को बदलने की कला आ जाए तो क्रोध वश में हो जाएगा, जयराम जी की। जिस समय हमारे मन में काम विकार आता है और काम से शक्ति नाश होती है, कमर कमजोर होती है, दूसरे दिन ये हो जाता है, आदमी नहीं चाहते हुए भी गिरता है, उस समय अगर हाथ पैर धो ले, पानी का चुल्लू पी ले, श्वास की रिदम बदल ले तो विचार बदल जाएगा। जिस समय चिंता है उस समय चिंता में गहरा न उतरे, जरा जंप मारे, जरा थोड़ा टहले और श्वास की गति बदल दे, चिंता बदल जाएगी। कुछ माइयां ये बात न जानते हुए भी ये काम करती है, अक्ल वाली माइयां। जैसे बच्चा है घर में तो छोटे 1-2 कमरे में जीवन है तो बच्चा रोता है, चुप नहीं करता है, तो माँ उसको गोद में ले जाकर बाहर जाती है, खुली हवा में जाती, तो वातावरण का ऑक्सीजन मिलता है, श्वास की रिदम बच्चे को जरा खिलाती है, श्वास की रिदम बदल जाती है, बच्चा एकदम चुप हो जाता है। जयराम जी की। बच्चा तो क्या, बच्चे का बाप भी ऐसे ही चुप हुआ था, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो आपका शरीर मन से जुड़ा है और मन श्वासोश्वास से जुड़े हैं। उस श्वासोश्वास में अगर मंत्र जपने की कला आ जाए तो बड़ा आसानी से मन एकाग्र होता है।
माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच, कबीर जी ने कहा। तो इस प्रकार हृदय का प्रसाद जागृत हो, चाहे श्वासोश्वास की माला फेरने से, चाहे समता का अभ्यास करने से सुख मिला, लेकिन मन में सोचे कि सुख आया है, इसमें चिपकना नहीं, इसका उपयोग कर लो। दुख आया तो घबराना नहीं चाहिए। जिस समय पति मर गया और बाई एकाएक विधवा हो गई, उस पहली क्षण में उसको जो दुख होता है, वैसा दुख 4 दिन के बाद नहीं रहता। और 4 साल के बाद तो बाई पढ़ती लिखती है, नौकरी करती है, बच्चों को पालती पोषती है, और एक दिन वरराजा की माँ बनकर हंसते हंसते गीत भी गाती है। जब पति मर गया तो समझा बड़ा पहाड़ गिर पड़ा है, लेकिन समय जाते ही वो महिला गीत गा रही है, हंस रही है। पति तो गुजर गया, बच्चे की शादी है, खुशी मना रही है। तो जब दुख आता है उस समय बड़ा भारी लगता है, लेकिन समझना चाहिए कि आने वाली चीज है वो जाने वाली भी है। तो दुख भारी दिखे तभी भी घबराए नहीं, और सुख भारी दिखे तभी भी अहंकार न करे। ये समझे कि जो दिखता है वो भगवान की लीला है, माया है, और जो देखता है जिसकी सत्ता से वो मेरा राम है, सो हम आनंदो हम। ऐसा चिंतन करे तो भगवान के गीता का योग सिद्ध होने लगता है, उस योग का रास्ता मिल जाता है, प्रसाद पैदा होता है। प्रसाद का मतलब है कि सुख और दुख में अपना अंतःकरण सम रहे, समः सर्वेषु भूतेषु, और व्यवहार में भी समता लाए। 2 भाई थे, बड़ा भाई आपूस केरी लाया, आम लाया, आम नए नए आम निकले थे सीजन के। दोनों भाई के 2 बच्चे खेल रहे थे। देखा कि बच्चों को बुला के, बच्चे मुन्नू मोहन आ जाओ बेटे, आम लाया हूं। थैले में से 2 आम निकाले। एक हाथ में बड़ा आम था, दूसरे हाथ में छोटा आम आ गया। दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते आए। अपना बेटा जो था वो छोटे आम के हाथ पर आ गया, और भाई का बेटा था वो बड़ा आम था, वहां गया। अब उस बड़े भाई ने क्या करा कि देखो मैं तुमको जादू दिखाता हूं, आंख खोलो बच्चे, आंख बंद करो, 1 2 3, हाथ घुमा दिए। जिस हाथ में बड़ा आम था वो अपने बेटे के तरफ कर दिया, और छोटा आम था वो भाई के बेटे के तरफ कर दिया। समता नहीं रही। ऊपर से छोटा भाई देख रहा है, जयराम जी के, वो आया, बोले भाई साहब पगे लागू, पाए लागू, अब अपना हिसाब किताब कर लो, अपने अलग रहेंगे। बोले क्यों, क्या हो गया, एकाएक क्या हो गया? बोले मेरे जीते जी अभी तुम इतना पक्षपात कर रहे हो, तो कभी इधर उधर हो गया तो तुम मेरे बेटों को तो फुटपाथ पे घुमाओगे। जिस हाथ में बड़ा आम आया उधर मेरा बेटा था, दे देते तो क्या फर्क पड़ता। नीति तो यह कहती है कि अपने वाले से न्याय करे और दूसरों से उदारता करे। अपना बेटा हो तो उसको माप तोल कर दे, और भैया का बेटा हो या पड़ोसी का बेटा हो तो उसको उदारता से दे। तो घर में संप रहेगा और चित्त में समता रहेगी, और अपने वाले को खूब दे और दूसरे वाले को ए करे तो फिर अशांति रहेगी। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। तो सुख में आसक्ति नहीं होगी और दुख से भय नहीं होगा, आपका हृदय का प्रसाद जग जाएगा। जय राम जी की। सत्संग से इतना फायदा होता है कि 12 वर्ष की तपस्या भी कुछ नहीं। वो कई वर्षों की तपस्या करके नरोत्तम योगी लौटा है। उसके श्वासोश्वास की गति चली, उसको भूख लगी। किसी द्वार पर उसने अलख जगाया तो बाई अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका पति बीमार था तो स्नान नहीं कर सकता था, भीगे कपड़े से उसके अंग पोंछ रही थी, तो उसको कपड़े पहनाना, नाश्ता करना, ये सेवा कर रही थी। नरोत्तम योगी ने अलख जगाया, अलख निरंजन मिल जाए कुछ। भाई ने कहा महाराज थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आई।
वो पति की सेवा कर रही थी। नरोत्तम योगी को हुआ कि बाई मेरे को जानती नहीं, अभी अभी जरा सा गुस्सा किया तो चिड़िया जलकर मर गई। अब मैं यहाँ खड़ा हूं और वो क्या करती है। नरोत्तम योगी के मन में आया कि मैं नाराज हो जाऊंगा तो इसको भी जला दूंगा। बाई ने अंदर से आवाज दिया कि बापा धीरो बापड़िया, बाबजी धीरो, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं कि आंख तेज करने से जल के भस्म हो जाऊं, इसलिए बाबजी धीरज रखो, भिक्षा आप लेके फिर पधार जाओ। नरोत्तम जोगी सोचता है कि मेरे मन की बात उस बाई को कैसे पता चल गई। अब तो भिक्षा के लिए नहीं लेकिन ज्ञान के लिए वो जोगी खड़ा है। माई भिक्षा ले आई। नरोत्तम जोगी बोलता है माता जी ये तो अन्न दान तो बाद में लूंगा, पहले ज्ञान दान करो। मेरे मन में आया